हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे तरंग गति के अगले टाइप के बारे में। एक्चुअली तरंग से संबंधित 2 वीडियो पीछे बन चुके हैं। पिछले वीडियो में भी आपने तरंग गति के वर्गीकरण के बारे में जाना था, जिसमें यांत्रिक तरंग के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में आपको जो इसका एक अगला टाइप है विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसके बारे में पता चलेगा। तो ये जो तरंगे हैं प्रसार माध्यम के आधार पर, यानी कैसे ये प्रसारित होती हैं उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आज आप जानेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, यानी जिसमें विद्युत यानी बिजली भी हो, करंट हो और उसमें मैग्नेटिक भी वेव हो, यानी ये दोनों शामिल हैं। उसी को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहेंगे, जिसमें बिजली भी हो और जो है चुंबकीय मामला भी हो, चुंबकीय गुण भी हो, उसी को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहेंगे। और इसी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है गैर यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वो होती है जो यंत्र के माध्यम से तरंग को प्रोड्यूस किया जाता है, वो यांत्रिक तरंग होती है। और यहाँ पे क्या है, गैर है, यानी ऐसी तरंग जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए किसी भी जो है यंत्र का प्रयोग ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पे जानते हैं हम कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यांत्रिक तरंग को क्या था, प्रसारित होने के लिए यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यांत्रिक तरंग को माध्यम की जरूरत पड़ती थी। माध्यम का मतलब जैसे हवा, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो ये एनर्जी है, साउंड की जो एनर्जी है, एक जगह दूसरी जगह जा रही कैसे, यहाँ पर वायु माध्यम है, वायु जो है माध्यम का काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है कि हवा पानी, हमको ये जरूरत नहीं है इसकी कि होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये जो है तब पैदा होती है जब विद्युत आवेशित कण, यानी कोई ये कण है मान लीजिए, और इसमें क्या है, इसमें चार्ज आ गया, इसमें आवेश आ गया, इसमें जो है बिजली आ गई है। देखिए आवेश क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कंघे से बाल को आपने जब बनाया होगा तो कभी कभी यहाँ पे आपने जो है कंघा रखा होगा तो बाल क्या हो जाते हैं, बाल जो है ऊपर की ओर खिंच जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने जब कंघी को 2 4 10 बार किया, ऐसे घुमाया और उसके बाद कंघी को पास में लगाया तो बाल क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं कि बाल क्या हो गए, चार्ज हो गए, उनमें आवेश आ गया। तो वैसे यहाँ पर किस आवेश की बात करी जा रही है, बात करी जा रही है कि यहाँ पर जो है विद्युत वाला आवेश आ गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज पैदा हुआ है। तो जब कोई कण है और उसमें ये आवेश आ जाता है तो उससे क्या होता है, फिर ये गति करते हैं, ये कुछ मूवमेंट करते हैं और साथ में अन्य कणों के साथ संपर्क करते हैं। अब इसमें मूवमेंट करने की क्षमता आ गई है तो अब ये उछलेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर भगेगा, तो ये दूसरे कणों को, पार्टिकल को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने की या उनको दूर फेंकने की कुछ ना कुछ कोशिश ये करेगा। तो तभी क्या होगा, ये उत्पन्न होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग कब पैदा होगा, जब कोई कण जो है आवेशित हो जाएगा, वो भी किससे, विद्युत से। आवेश क्या होता है, या तो धनात्मक होता है या तो ऋणात्मक होता है। तो इनमें से कोई भी आवेश आ जाएगा, अभी क्या करेगा, ये भागने लगेगा इधर उधर, और जब भागेगा तो दूसरे जो इसके आसपास किसी भी तरह के कण होंगे, पार्टिकल जो होंगे, अब वो आवेशित हैं या नहीं है, जैसा भी जो भी है, तो उनके साथ ये संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है इसमें क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये पोल है, लट्ठा गड़ा हुआ है और यहाँ से तार जो है घर के बगल से निकला हुआ है, तो अब इसमें करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तक कुछ ना कुछ इसका एक एरिया क्षेत्र होता है जहाँ तक इस करंट की क्षमता होती है। जैसे मैग्नेट होता है, आपने मैग्नेट रखा और यहाँ पे आपने एक कॉइन रखा है, लोहे का कुछ पार्टिकल रखा, तो आपने देखा, आपने करके देखा होगा बचपन में कि एक चुंबक रखा और एक लोहे का टुकड़ा रखा और आपने देखा कि ये अभी इसको अपनी ओर चुंबक जो इसको नहीं खींच पा रहा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे रखा और देखा कि इसने इसको जो क्या किया, खींच लिया। इसका मतलब है कि इस चुंबक का जो दायरा है, जो क्षेत्र है खींचने का, ये यहाँ तक का है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबक जहाँ तक किसी को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो जो इसी तरह से विद्युत का क्षेत्र होता है, इसी तरह से करंट का होता है कि भाई जो हाई टेंशन लाइट होती है, अब इंसान उसके जितना नज़दीक जाएगा तो ये कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि उसको पकड़े तभी वो उससे चिपक जाएगा, उस बिजली से, उस करंट से। ऐसा है कि जैसे यहाँ पे वायर जा रहा है और इंसान यहाँ तक पहुँच गया तो क्या करेगा, अगर वो हाई वोल्टेज का है, हाई टेंशन है, तो उसको खींच लेगा अपनी ओर, क्योंकि वहाँ तक उसका क्या था, क्षेत्र था, उसका उसका विद्युत क्षेत्र था। उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत जो है, यानी समकोण पर संपर्क में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इधर से कोई पोल है और तार है और इसकी इधर से विद्युत का जो है ये क्षेत्र है, ऐसे है। तो उसी तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो सकता है चुंबक इधर से तो इधर से इसका, यानी ये समकोण पे आपस में मिल रहे होंगे, यानी इधर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इधर से और इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये जब भी मिलते हैं तो ये समकोण पे मिलते हैं, एक दूसरे के लंबवत में आकर के मिलते हैं।
और मिलते हैं विद्युत चुंबकीय जो होती तरंग जो होती इस तरह से आपस में ये मिलती हैं। अब कौन कौन सी तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, तो जो रेडियो तरंग होती है, जो रेडियो में आप सुनते हैं, एफएम वगैरह कुछ सुन रहे हैं, तो वो जो सिग्नल है वो कैसा है, ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें। और इसी तरह से जो अल्ट्रावायलेट तरंग होती है, जो किरण होती है, वो भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो एक्सरे होता है, जिसमें आप एक्सरे कराते हैं अपने जो है चेस्ट का कराते हैं, हड्डी का कराते हैं, लेग का, किसी का भी कराते हैं, फ्रैक्चर हो गया तो इस तरह से जो गामा किरणें होती हैं ये भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो अगले वीडियो में आप जानेंगे इसके तीसरे पार्ट के बारे में, पदार्थ तरंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।